चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 4 में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ मेथड के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हम बर्थ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मेथड जिसको हम यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फॉलोइंग कैटेगरीज होते हैं। पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है आईयूडी और चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पांचवा है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट एंड छठवा है सर्जिकल मेथड। ये 6 मेथड है जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में आते हैं 3 टाइप्स के, पीरियोडिक एब्स्टेंट, विथड्रॉल मेथड और तीसरा आता है लैक्टेशनल एमोनेरिया। पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस की। नेचुरल मेथड एक्चुअली होता क्या है? These method work on the principle of avoiding the chances of mating between gamete। ये मेथड जो होता है किस पे वर्क करता है? मीटिंग मतलब गैमेट की आपस में मीटिंग ना हो सके, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर दोनों गैमेट की आपस में मतलब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक फर्टिलाइजेशन, मीटिंग होगी तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर उनके बीच में आपस में मीटिंग नहीं हो रही तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेचुरल मेथड में सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टेंस। होता क्या है? In this method, the couples avoid from coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle when ovulation is expected to occur and chances of fertilization are very high। 10 to 17 menstruation cycle सबने पढ़ी होगी। उसमें जो पीरियड होता है 10 से लेकर 17th पीरियड जो होता है, इस दोनों पीरियड दोनों के बीच में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, एक ओवम रिलीज होता है। 14th डे पे, जिसे मिडिल साइकिल कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। जब ओवम रिलीज होता, अगर उस समय मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग हो रही है, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, हाई होते, बहुत ज्यादा होते। अगर इन मेंस्ट्रुएशन के जो दोनों पीरियड के बीच के पीरियड मतलब जो 10 और 17 पीरियड होता है, अगर इन दोनों के बीच में आपस में मीटिंग ना कराई जाए, मेल और फीमेल को दोनों को क्या किया जाए, अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, ताकि दोनों की आपस में मीटिंग ना हो सके, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। तब उन दोनों के बीच में जरूरी नहीं फर्टिलाइजेशन हो। तो 14 डेज पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। देन नेक्स्ट इज विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल से ही नाम से पता चल रहा है, किसी चीज को विथड्रॉ कर देना मतलब हटा देना। इन दिस मेथड पेनिस इज विथड्रॉ फ्रॉम द वजाइना। इस मेथड में क्या किया जाता है, पेनिस को अलग कर दिया जाता है वजाइना, मतलब ताकि पेनिस और वजाइना आपस में, पेनिस क्या करता है, स्पर्म लेके जाता है वजाइना में, अलग कर दिया जाता है ताकि ये पेनिस वजाइना में स्पर्म को ट्रांसफर ना कर सके। जब तक वो स्पर्म वजाइना में नहीं लेके जाएगा तब तक क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। बिफोर इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन, वही चीज मैंने बताया। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है उसी को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। तो विड्रॉ, अगर पेनिस को विड्रॉ कर दिया गया, अलग कर दिया जाए, तो क्या होगा, स्पर्म लेके नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया, absence of menstruation during the period of instant lactation following parturition। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो ये लैक्टेशनल एमोनेरिया होता क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस में होता है। मेंस्ट्रुएशन कब नहीं होता है, डिलीवरी के 6 मंथ तक। याद रखना, डिलीवरी होने के बाद मतलब बेबी जो होता है जब प्रोड्यूस हो जाता है उसके 6 महीने तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उस पीरियड में लैक्टेशनल एमोनेरिया होता है। एज ओवुलेशन डज नॉट, अगर ओवुलेशन भी नहीं होता है। इन दिस पीरियड चांसेस ऑफ कंजप्शन आर ऑलमोस्ट निल, कोई जरूरी, जब ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। बट दिस इज इफेक्टिव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। इफेक्टिव का मतलब होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेबी की डिलीवरी होने के 6 मंथ तक, 6 मंथ तक क्या होगा, ना तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ना तो वो लेडी क्या होगी, वो ना तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी नेचुरल मेथड होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, उनका कोई भी बेनिफिट ही नहीं होता। उन सारे मेथड से जो है हम बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, बैरियर मेथड।
Barrier method. The ovum and sperm are prevented from coming closer with the help of barrier. ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है ताकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोज ना आ सके. किसका यूज किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ बैरियर, बैरियर की मदद से. सच बैरियर आर अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल दोनों के लिए बैरियर प्रेजेंट होता है. मेल भी यूज करते हैं और फीमेल भी यूज करती हैं. कॉन्डम आर बैरियर. कॉन्डम ऐसा बैरियर है जो कि किससे बना हुआ होता है? थिन रबर और द लैटिक्स से बना हुआ होता है. कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर द पेनिस, अपना पेनिस कवर करने के लिए ताकि जो है फर्टिलाइजेशन ना हो सके. और वजाइना और सर्विस कवर करने के लिए कौन यूज करती? फीमेल यूज करती. कॉन्डम क्या करता है? कॉन्डम का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है, कॉन्डम क्या करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है. देन सर्वाइकल कैप आर मेथड. सर्वाइकल कैप भी एक प्रकार का बैरियर मेथड है. यूज्ड बाय फीमेल, इसका यूज फीमेल करती हैं. एंड दे आर रीयूजेबल. और ये मेथड क्या होता है? रीयूजेबल होता है, मतलब इसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट मेथड इज आईयूडी. आईयूडी आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. आईयूडी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है नॉन मेडिएटेड आईयूडी. नॉन मेडिएटेड आईयूडी कौन सा होता है? लिप्स लोब. और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है? CUT, CU7 और मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है? LNG-20. अब आईयूडी करता क्या है? किससे प्रिवेंट करता है? ये जो मेथड होता है आईयूडी, ये क्या करता है? यूट्रस को किस तरह से बना देता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके? बाय इंक्रीजिंग फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस. ये क्या कर देता है? यूट्रस को क्या कर देता है? इस तरह बना देता है कि जितने भी स्पर्म यूट्रस के अंदर इंटर करते हैं वो सारे स्पर्म क्या होते हैं? इस यूट्रस के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं. देन बाय सप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी. और क्या कर देता है? ये इस तरह से बना देता है स्पर्म को, स्पर्म मूव ही नहीं कर पाता, वो बिल्कुल भी उसके अंदर मूवमेंट होता ही नहीं है. देन बाय मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, और जब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच होता है वो लेडी क्या होती है? प्रेग्नेंट हो जाती है. उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. देन तू क्या कर देता है? यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है. यूट्रस को इस तरह से बना देता है कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ना हो सके. देन बाय मेकिंग सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. और सर्विक्स को इस तरह से बना देता है कि अगर एक भी स्पर्म सर्विक्स के अंदर इंटर करते हैं तो सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. देन नेक्स्ट मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. Oral contraceptive. Oral contraceptive are hormonal preparation in the form of pills. Oral contraceptive क्या होता है? ऐसा मेथड होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन. और ये किसके फॉर्म में लिया जाता है? टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है. दे आर आइदर द प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन. इसको कैसे बनाया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन रहता है, नहीं तो प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के आपस में तब जाके क्या किया टैबलेट बनाया जाता है. दे इनहैबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करता है? इनहैबिट कर देता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है और इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ वन ओवम. एक ओवम जो रिलीज होता है हर मंथ में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन. तो वो क्या कर देता है? रोक देता है, ओवुलेशन नहीं होने देता और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता है. देन नेक्स्ट इज सहेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सहेली एग्जाम्पल किसका? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, जिसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? CDRI लखनऊ में हुई थी. सबसे पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सहेली ही है. सहेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिंसिपल. इसको कैसे बनाया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. नॉन स्टेरॉयड हार्मोन की प्रिपरेशन से सहेली को बनाया जाता है. और इसको कैसे लिया जाता है? 1 वीक, मतलब एक वीक पे लिया जाता है सहेली को. देन नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरा है पिल को लिया जाता है 21 डेज पे लिया जाता है, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो 5 दिन, और बाकी उसके बाद किसी में 6-7 दिन होता है, तो पूरा टोटल 7 डेज को गैप करके जो है
21 डेज पे जो है इस पिल्स को क्या किया जाता है, लिया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन का भी यूज किया जाता है स्किन के अंदर, जो इम्प्लांट कराया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। ये इन स्किन में डायरेक्ट स्किन में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। वो भी कॉम्बिनेशन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि वो भी किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, सहेली और वो पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। इस तरह से जो इंजेक्शन और इम्प्लांट को भी बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड उसी के लिए यूज किया जाता है जो कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है लेडी, उस लेडी के लिए जो है, उस औरत के लिए जो है सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड में 2 टाइप्स आते हैं, वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी यूज्ड इन मेल में इसका यूज किया जाता है और ट्यूबिकोटॉमी का यूज किया जाता है फीमेल में। वेसिकोटॉमी में होता क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस रिमूव और टाइटर। स्मॉल पोर्शन जो होता है वास डिफरेंस का, वो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, नहीं तो उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। किस में यूज किया जाता है, मेल में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वेसिकोटॉमी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी का यूज किया जाता है फीमेल में। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइटर। स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का वो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, नहीं तो उसको टाइटली बांध दिया जाता है। अब कंफ्यूजन के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ट्यूबिकोटॉमी और वेसिकोटॉमी किस में यूज किया जाता है। नाम से पता चला वेसिकोटॉमी मेल में क्या प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस प्रेजेंट होता है, पर फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता है। नाम से पता चला वेसिकोटॉमी, वास डिफरेंस, जहां भी वास मतलब वास आया, कंफ्यूजन हो रही किसके लिए, तो याद आ जाएगा ये किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता। अब फिर ट्यूबिकोटॉमी, ट्यूब से याद कर लिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब तो ट्यूबिकोटॉमी, और ये फैलोपियन ट्यूब भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। ये याद करने का तरीका है।